नमस्कार। आज हम सब कक्षा 9 से कबीरदास की साखियाँ और शबद पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में कबीरदास की साखियाँ और शबद दोनों संकलित हैं। इसके पहले भाग में हम सब कबीरदास की साखियाँ पढ़ चुके हैं। आज हम सब कबीरदास के शबद को पढ़ेंगे। इस पाठ में कबीरदास जी के 2 शबद हैं। पहला शबद है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर को चारों ओर खोजता रहता है, भटकता रहता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए वो भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कभी काबा यानी मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, तो कभी वो काबा भ्रमण करता है, तो कभी कैलाश जाता है ईश्वर प्राप्ति के लिए। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिससे कबीर महज एक आडंबर बताते हैं, दिखावा बताते हैं। जो पूजा पाठ तंत्र मंत्र जो है उसे कबीरदास जी दिखावा बताते हैं, ढकोसला बताते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार मनुष्य ईश्वर को खोजते खोजते अपने जीवन का सारा समय बिता देता है, जबकि ईश्वर को खोजना बहुत ही आसान है, क्योंकि ईश्वर सबकी सांसों में, सबके हृदय में, आत्मा में मौजूद है। यदि हम खोजेंगे ईश्वर को तो वह पल भर में हमें मिल सकता है, क्योंकि वह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ईश्वर को हम तुरंत ही खोज सकते हैं। यदि हम अपने अंतरात्मा में खोजें तो तुरंत ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर हर जगह मौजूद है। सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। दूसरा शब्द है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्विथुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी ज्ञान की आंधी आई। जिस प्रकार आंधी आती है तो उसी प्रकार ज्ञान की भी आंधी आई। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। भ्रम रूपी जो टाटी है, टाटी मतलब जिस प्रकार आंधी आने से जो झोपड़ी के चारों तरफ की दीवार, टाटी का अर्थ है झोपड़ी के चारों तरफ की दीवार, वो उड़ जाती है आंधी आने से। उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो भी मनुष्य के जो है मनुष्य के भीतर का जो भ्रम रूपी जो है दीवार, वो टूट जाता है। उसे माया रहे न बांधी, माया भी बांध नहीं पाती है। जो है वो हर बंधन से मुक्त हो जाती है और उसके जो खंभे हैं वो भी गिर जाते हैं। हित चित की द्विथुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। मन का जो है वो मन जो है सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, और मोह रूपी जो बलिंडा जो छत की जो मोटी लकड़ी होती है, जिस प्रकार झोपड़ी के ऊपर की छत की जो मोटी लकड़ी होती है, आंधी आने से वो गिर जाती है, तो उसी प्रकार मन का भी जो है मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरे, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी जो है छत है वो भी गिर जाता है, और उसके गिरने से कुबुद्धि रूपी जो भांडा यानी बर्तन है वो फूट जाता है। जिस प्रकार जो झोपड़ी की छत जब आंधी में गिरती है तो घर में जो रखा हुआ जो बर्तन है उस गिरने से टूट जाता है, उसी प्रकार जो ज्ञान की आंधी आने से जो तृष्णा रूपी जो छत है वो भी गिर जाती है, और कुबुद्धि रूपी जो भांडा है वो फूट जाता है। यानी जो हमारा जो भ्रम है सारा दूर हो जाता है, जो भी बुरे विचार हैं सब खत्म हो जाते हैं।
जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्जु चुए न पानी। लेकिन जो संत लोग होते हैं, जो अपनी झोपड़ी को बहुत अच्छी तरह से बांध करके रखते हैं, ये करके उनमें निर्जु मतलब थोड़ा भी चूता है, पानी नहीं चूता है। उनकी झोपड़ी में थोड़ा भी पानी नहीं चूता है। जो लोग अपनी झोपड़ी को अच्छी तरह से बांध करके रखते हैं तो उनकी झोपड़ी में थोड़ा भी पानी, कितनी भी आंधी आ जाए तो थोड़ा भी पानी नहीं चूता है। उसी प्रकार संत लोग जो होते हैं, जिनके पहले से ही ज्ञान प्राप्त जो बुद्धिमान लोग हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ज्ञान की आंधी आने से। जिस प्रकार जो झोपड़ी अच्छी तरह से बंधी हुई होती है, उस पर आंधी का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसमें थोड़ा भी पानी नहीं चूता है। कितनी भी बारिश होती है तो उसमें पानी नहीं चूता है। कूड़ कपट काया का निकस्या। कूड़ कपट मतलब कूड़ा करकट जो है, काया यानी शरीर का, निकस्या निकल जाता है। जो ज्ञान की आंधी आने से अपने मनुष्य के भीतर का जो है कूड़ा कचरा सब निकल जाता है। हरि की गति जब जानी, जब ईश्वर की भक्ति में हम लीन हो जाते हैं, हरि को जान लेते हैं, तो हमारे मन का जो सारे विकार जो हमारे मन के हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हम हरि की भक्ति करने लगते हैं। जब हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारा मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। हमारा मन के अंदर का कूड़ा करकट सारा हमारे शरीर के अंदर से ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीनो। आंधी आने के बाद बारिश भी होती है, तो बारिश के बाद लोग भीग जाते हैं। उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है तो उसके बाद भी लोग हरि के भजन में भीग जाते हैं, यानी हरि के भजन में लीन हो जाते हैं। हरि की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। सच्चा जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है लोगों को तो ईश्वर के भजन में लोग लीन हो जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भयातम खीना। कबीरदास जी कहते हैं भान मतलब भानु, सूर्य जब बारिश आंधी उठती है, बारिश होने लगती है तो उस समय वातावरण में अंधकार छा जाता है। और बारिश जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जब सूर्य उदित होते हैं तो सारा अंधकार, तम मतलब अंधकार, खीना क्षीण हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि बारिश के बाद जब सूर्य निकलता है तो सारा अंधकार ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मन निर्मल हो जाता है। मन के सारे जो अंधकार हैं वो दूर हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है।